अरविंद केजरीवाल उन मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री। जब वो अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने उसका लाइव प्रसारण कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग में इस बात को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह प्रोटोकॉल के तहत नहीं है। अरविंद केजरीवाल के ऑफिस की तरफ से और अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह कहा गया कि ऐसा कोई लिखित और मौखिक प्रोटोकॉल है ही नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस से बकायदा यह कहा गया कि यह ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच में, और अभी की बात नहीं है, इससे पहले के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच में भी जब जब इस तरीके की बैठक हुई है तो अपने अपने लेवल पर दोनों ने प्रेस के सामने बातें रखी है। इस तरीके का कभी लाइव प्रसारण नहीं हुआ। लेकिन अब सवाल यह है कि जब दुनिया बदल रही है, प्रोटोकॉल्स बदल रहे हैं, तो एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में देश को लेकर, राज्य को लेकर क्या चर्चा होती है, उसका क्या पारदर्शी तरीके से देश के सामने रखा जाना गलत है? क्या उसका लाइव प्रसारण गलत है? आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी इसी पर आधारित है। डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोल रहा है कि सिस्टर के पास जाओ। आज खत्म करब डॉक्टर के हम यही चाह रहे हैं कि हमारे मरीज को भर्ती कर लिया। कोरोना से तड़पते देश को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत इलाज और ऑक्सीजन की है। इन्हीं हालात पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 बुरी तरह से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन इस मीटिंग में राजनीति हो गई। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से मैं आज आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, सर, एक ही देश में एक ही सामान के 2 रेट कैसे हो सकते हैं? कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे, ये उचित नहीं है। या मेरे आचरण में कोई गलती है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कोरोना काल में जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है, उस मीटिंग का लाइव प्रसारण कभी नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री से राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने क्या क्या कहा, इसकी रिकॉर्डिंग भी कभी सार्वजनिक नहीं की जाती है। लेकिन बैठक में जब भी प्रधानमंत्री अपना बयान देते हैं तो उसका कभी कभी लाइव प्रसारण जरूर होता है। आज भी प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग चल रही थी, उसकी तस्वीरें जरूर आई थी, लेकिन उन तस्वीरों में आवाज नहीं थी। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बारी आई। एक न्यूज एजेंसी पर अरविंद केजरीवाल की बातों का सीधा प्रसारण शुरू हो गया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ऑक्सीजन के हालात पर प्रधानमंत्री से बात करनी शुरू की। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है, मेरे फोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फ़ोन किए। शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं। देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? ऐसे में हम क्या करें? आज ये जानना चाहता हूँ कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए, तो मैं फ़ोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं?
सर मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फ़ोन उठा के किससे बात करूं? अरविंद केजरीवाल ने कमोबेश यही बातें कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थी, लेकिन आज जब उन्हें प्रधानमंत्री के सामने अपनी बातें रखने का मौका मिला तो उन्होंने एक बार फिर दिल्ली में ऑक्सीजन समस्या की बात उठाई। लेकिन केजरीवाल लगातार राजनीतिक बयान भी दे रहे थे और तब तक शायद बैठक में मौजूद प्रधानमंत्री और बाकी नेताओं को ये नहीं पता था कि केजरीवाल के बयान का लाइव प्रसारण भी हो रहा है। हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। हमें लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि एक एक ज़िंदगी हमारे सबके लिए कीमती है। हम आपसे फिर से दिल्ली के लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि सर तुरंत कोई कठोर और सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। सर कुछ ही राज्य हैं जहां से मैक्सिमम दिल्ली की ऑक्सीजन आती है और जहां सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है और जहां सबसे ज़्यादा हमारे ऑक्सीजन के ट्रक रोके जा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, अगर आप उन राज्यों के मुख्यमंत्री को एक बार बोल दें, फ़ोन कर दें कि हमारे ऑक्सीजन के ट्रक ना रोकें तो दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगी। आपका एक फ़ोन ही बहुत है सर उनको। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से मैं आज आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि सर आप हमारी मदद कर सकते हैं। आप कृपया हमारी मदद कीजिए। अरविंद केजरीवाल ने लगभग 7.5 मिनट तक अपनी बात रखी और ज्यादातर शिकायतें ही की। हालांकि वो कुछ सुझाव सरकार को दे भी रहे थे, लेकिन शायद तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बताया जा चुका था कि केजरीवाल के बयान का लाइव प्रसारण हो रहा है। तुरंत प्रधानमंत्री मोदी ने अरविंद केजरीवाल को टोका। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री इतना कहने के बाद चुप हो गए और इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने आचरण के लिए माफी भी मांगी। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। लेकिन इतनी देर में खेल हो चुका था। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि यह प्रोटोकॉल के खिलाफ है कि इन हाउस मीटिंग का लाइव प्रसारण किया जाए। लेकिन थोड़ी ही देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री दफ्तर से एक लिखित सफाई भी आ गई, जिसमें कहा गया आज मुख्यमंत्री के बयान को लाइव इसलिए किया गया क्योंकि कभी भी केंद्र सरकार से कोई लिखित या मौखिक निर्देश नहीं दिया गया कि इस बातचीत को लाइव नहीं किया जा सकता। ऐसे पहले भी कई बार हुआ है कि जब जनता के महत्व से जुड़े मुद्दों को लाइव प्रसारित किया गया, लेकिन फिर भी अगर कोई असुविधा हुई हो तो हमें खेद है। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल थे। उन्होंने भी कहा कि ऐसे टेलीकास्ट से बचना चाहिए था। इसके पहले ऐसा कोई ये तो था नहीं कि आप नहीं कर सकते, लेकिन अमूमन यही होता है कि ऐसे बैठकों के लाइव टेलीकास्ट नहीं की जाती और इससे बचना चाहिए। लेकिन बीजेपी बुरी तरह से भड़की हुई है। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए विश्वास को तोड़ा है। जो इन हाउस मीटिंग होती है उसकी लाइव प्रसारण कभी नहीं होता है। हाँ, फोटो अपॉर्चुनिटी जरूर होता है और जो फोटो अपॉर्चुनिटी होता है वो सर्वसम्मति से होता है कि पहला 5 मिनट या पहला 2 मिनट कैंडल लाइटिंग तक या जो 2-3 शब्द कहे जाएंगे पहले के, वो फोटो अपॉर्चुनिटी के माध्यम से सब लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं। यहां पर अरविंद केजरीवाल जी ने किसी को कुछ नहीं कहा। उनके प्रचार की भूख इतनी अधिक थी कि किसी को नहीं कह के ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी करके चुपके अपने ऑफिस में कैमरा लगाया और ये सारा कुछ प्रसारित किया। हम अगर अपने परिवार को लेकर किसी विषय में मंथन कर रहे होते हैं कि बच्चे का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा, पत्नी कैसे ठीक हो जाएगी, ये विषय अगर हम घर के अंदर बात कर रहे होते हैं, क्या हम इसको फेसबुक लाइव करते हैं? शाम होते होते सफाई देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन भी आए और कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर गलत धारणा बनाई जा रही है। ऑक्सीजन से संबंधित जो समस्याएं या परसेप्शन देश में या दिल्ली शहर में बन रहा था या बनाया जा रहा था,
उसके संदर्भ में भारत सरकार ने बहुत प्रभावी कदम उठाए हैं। असल बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के इस कदम से असली मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। असली मुद्दा है ऑक्सीजन की सप्लाई का। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ऑक्सीजन की सप्लाई पर भेदभाव का आरोप लगाया है। আমি বললাম না গতকাল ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে চিঠি দিয়ে যে সেল তারা শুধু বাংলাকে অক্সিজেন সাপ্লাই করতে বলে দিয়েছে, সেল এখান থেকে চলে যাবে ইউপি কে অক্সিজেন সাপ্লাই করবে। তাহলে বাংলা কি মানে ভিকিরি নাকি বাংলা মানে দুয়োরানি সুয়োরানি অক্সিজেন দেবে সব বিজেপি স্টেটগুলোকে, আর দুয়োরানি বাংলা ভোটের সময় বাংলার ভোট চাই, বাংলাকে দখল করতে হবে, আর অক্সিজেনের সময় বাংলা থেকে অক্সিজেন কেন টেনে নিয়ে চলে যাবে। प्रधानमंत्री की इस मीटिंग से कुछ बातें भी निकल कर आई हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से राज्यों को कहा गया कि ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। राज्य सुनिश्चित करें कि दूसरे राज्य के ऑक्सीजन टैंकर न रुकें। ऑक्सीजन टैंकरों के पहुंचने का समय कम करने की कोशिश हो रही है। खाली ऑक्सीजन के टैंकर एयरफोर्स के जरिए पहुंचा रहे हैं। राज्य ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर जोर दें। लोगों को जागरूक करें कि वो पैनिक में खरीदारी न करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।